हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है प्रबल अम्ल होगा HI HBr HCl HF। चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा हैलोजेंस के बारे में। ठीक है। और यहाँ पे समझना होगा प्रबल अम्ल के बारे में। दो चीजें समझनी है। प्रबल अम्ल जो जल में जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन डोनेट कर दे। जो जलीय विलयन में आसानी से H+ आयन डोनेट कर दे। तो H+ आयन डोनेट कौन करेगा? तो वो हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? हैलोजेंस को जब हम लोग समझेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। ठीक है। तो जो जलीय विलयन में H+ आयन आसानी से प्रदान करेगा वो प्रबल अम्लीय कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सा है। हैलोजेंस में समूह 17 के तत्व होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार क्या होता है हमारा, बढ़ता चला जाता है। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती चली जाती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो वो फ्लोरीन है। उसका आकार भी बहुत छोटा है और आयोडीन का आकार भी बहुत बड़ा होता है। तो जब ये HI से जुड़ता है या HBr से जुड़ता है, HCl बनता है या HF बनता है, तो HF का जो साइज होगा वो काफ़ी छोटा होगा, H का भी और F का भी। ठीक है। तो इसके जो नाभिक के बीच में जो दूरी होती है वो कम होती है और आकर्षण बल जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि आकर्षण बल अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है नज़दीक हो जाते हैं, इसके वजह से इसका बंध मजबूत होता है। लेकिन जैसे जैसे ही क्या होता है कि कोष बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, उसका जो होता है बीच का बंधन जो होता है वो कमजोर होता चला जाता है। तो ये जो Cl वाला होगा वो अपेक्षाकृत बंध कमजोर होगा। इसके बाद अगर Br में जाएंगे तो उसका साइज और भी बड़ा हो गया, तो उसका बंध और भी कमजोर होगा। ठीक है। तो और भी ज़्यादा कमजोर हो गया। और सबसे ज़्यादा अगर साइज की बात करें तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। आयोडीन का साइज अगर सबसे बड़ा होगा तो इसके बीच का जो बंध होगा सबसे ज़्यादा कमजोर होगा। और सबसे ज़्यादा अगर बीच का बंध कमजोर हुआ तो वो क्या करेगा, वो आसानी से ब्रेक कर जाएगा। और आसानी से जब ब्रेक करेगा तो वो H+ आयन आसानी से डोनेट भी कर पाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ इस चारों में से HI जो होता है सबसे आसानी से H+ आयन डोनेट करता है, सबसे आसानी से बनाता है। अतः हमारा HI सही उत्तर हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।